ओम मनोज शर्मा, इन्होंने पूछा है कैन यू मेक अ वीडियो ऑन लेजीनेस, डिजायर, फियर, एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, एज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई वॉन्ट गेट आउट फ्रॉम दिस। ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये बीमारियां नहीं है, ये लक्षण हैं। आलस, इच्छा, डर, लत लग जाना या मन का भटकना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सारे लक्षण हैं। और ये सारे लक्षण एक बीमारी के हैं। जिसको भी वो एक रोग लग जाता है उसके जीवन में ये सब आ जाते हैं। और वो एक बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है आपकी जो सुंदर हो और ऊंचा हो, जरूरी हो। जब जीवन ऊंचे लक्ष्यों से खाली होता है, जब व्यर्थ के पीछे दौड़े जा रहे हो, तब ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब ये जो मुद्दे हैं, डिजायर, इच्छा, फियर, भय, इन पर हमने विस्तार से पहले भी बातें की हैं कि ये क्या है, क्यों है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है जिसमें लेजीनेस भी है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन भी है, इसके अनुसार तो आपकी जिंदगी में डर का होना बहुत जरूरी है। डर कोई अपने आप में गलत चीज नहीं है। डर ना अच्छी है ना बुरी है। वो तो निर्भर करता है आप पर कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं। आपको तो डर होना चाहिए कि जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो डर से मुक्त होने की कोशिश मत करो। खूब डरो, कहीं छोटा सा जीवन जीते ही ना मर जाएं हम, आलस करते करते पड़े पड़े बिस्तर पे ही ना मर जाएं हम। और इच्छाएं भी गलत नहीं होती है। ये सारी बातें कि भय मुक्त रहो, इच्छा से मुक्त रहो, ये बहुत बाद की बात है ना? ये वहां की बात है जहां आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि इच्छा करें कि ना करें। कौन सी इच्छा करनी होती है, कौन सी नहीं करनी होती, ये खुद निर्णय आप ले लेते हो। तो अभी जहां हो वहां तो आपको इच्छाएं करनी होंगी और करनी चाहिए। आप शरीर से बिल्कुल कमजोर हो तो क्या आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए कि शरीर में मजबूती हो, ताकत हो, बल हो? आपने दुनिया भर में इतना साहित्य है, क्या वो पढ़ लिया? और अगर वो नहीं पढ़ा, नहीं जाना, नहीं समझा, ज्ञान नहीं कुछ भी, तो आपको इच्छा करनी चाहिए ना कि मैं खूब पढ़ूं। इतनी किताबें हैं। आपको एक भी खेल नहीं आता, ना गाना, ना बजाना, ना खेलना, ना दौड़ना, ना तैरना, कुछ भी। तो आपको इच्छा करनी चाहिए ना कि मुझे ये करना चाहिए। तो इच्छा करो, इच्छाओं से मुक्त मत हो। इच्छाएं ये सब बुरी नहीं होती है, इच्छा सही इच्छा हो। तो अभी हम बात करते हैं लेजीनेस की, आलस की। अब एक तो आपने पूरी बात नहीं लिखी, आलस लिख दिया बस, लेजीनेस। अब मैं भी उसकी एक बस परिभाषा बना दूं एक, तो काम नहीं चलेगा ना। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको आलस बहुत आता है। या तो काम शुरू ही नहीं करते हैं, या जो काम कर रहे हैं उसमें आलस आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आलस भी तो आप कर रहे हैं ना। आलस करने में आलस क्यों नहीं आ रहा आपको? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ तो कर रहे हैं ना, आप आलस कर रहे हैं। तो ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप आलस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? हमने शुरू में कहा क्योंकि जिंदगी में कुछ भी ऊंचा, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको इमरजेंसी तो दिखाई ही नहीं दे रही। एक तरफ तो आपको इमरजेंसी नहीं दिखाई दे रही, दूसरी तरफ आपके जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं है। सुंदर माने कला, ज्ञान, साहित्य, खेल, संगीत, कुछ ये सुंदर होते हैं। कोई सौंदर्य नहीं जीवन में। लेकिन ये जो तन है, ये जो मन है, इसको तो कुछ चाहिए ना। कुछ ऐसा चाहिए जहां जाकर के चिपक जाए, जहां जाकर के ये खुद को पूरी तरह झोंक सके। लेकिन जब तन और मन को कुछ ऊंचा, कुछ बड़ा नहीं मिलता है, तो ये जाकर किसी व्यर्थ की चीज को पकड़ लेते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। और उन्हीं में से एक है आलस। अगर सोते हो तो सोना भी तो एक क्रिया हुआ ना। जब घर में आग लगी हो, क्या तब सोने का काम करते हो? तब तो नहीं सोते। तो अभी आप जहां हो वहां हो इसलिए क्योंकि उससे बेहतर आपके पास कुछ है नहीं। तो बेहतर क्या है, सुंदर क्या है, ऊंचा क्या है, वो खोजो, उसमें स्वयं को झोंको, उसकी आवश्यकता को जानो।
आलस करने का तो समय ही नहीं मिलना चाहिए। आज तो दुनिया में इतनी इमरजेंसी है, कितना कुछ गलत हो रहा है दुनिया में। कोई एक मुद्दा पकड़ो ना कि हाँ चलो इस मुद्दे को ठीक करने के लिए प्रयास करता हूँ। क्लाइमेट चेंज है, जानवर मर रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मांसाहार बढ़ रहा है, भोगवाद बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, शिक्षा में इतनी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा। और आलस छोड़ने का मतलब होता है मेहनत, संघर्ष। और वह तुम करना नहीं चाहते तो पड़े रहते हो। मजा आता है ना पड़े रहने में भी। कौन खतरा उठाए, कौन जिम्मेदारी उठाए, कौन मेहनत करे। ये सारे काम तो प्रेम से होते हैं। जब हमें प्रेम होता है तब हम खतरा उठा पाते हैं, तब हम संघर्ष कर पाते हैं, तब हम मेहनत कर पाते हैं, तब हम वो सारे काम कर पाते हैं जिनको शायद अपने स्वार्थ के लिए हम कभी नहीं करते। हम अपने लिए भी इतना खतरा नहीं उठाते जितना कि हम प्रेम में उठा लेते हैं। कोई छोटा बच्चा हो जिससे तुम्हें बड़ा प्रेम हो, या कोई भी हो जिससे तुम्हें प्रेम हो। सुबह है, ठंड का मौसम है, तुम कुएं में कूदोगे नहीं नहाने के लिए, नहाने का कोई बोलेगा तो। लेकिन जिससे तुम प्रेम करते हो, अगर वो गिर जाए और उसे तैरना नहीं आता है, वो डूब रहा है, तो तुम कुछ नहीं सोचोगे, तुम कूद जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रेम है उससे, प्रेम तुम्हें कुदवा देता है। तो आलस छोड़ने का मतलब होता है मेहनत, संघर्ष, चुनौतियां उठाना, सही काम देखना और उसमें जुट जाना। लेकिन वो तब हो पाता है जब जानो कि प्रेम क्या चीज है। प्रेम नहीं जानोगे तो कोई भी काम होगा, कैसे उसे कर पाओगे? काम को करने के लिए उस काम से प्रेम होना चाहिए ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहे हो उसी से प्रेम कर लो। देखो कि वो जो कर रहे हो, पहली बात तो वो करने लायक है या नहीं, वो इस लायक है या नहीं कि उससे प्रेम किया जाए। तो जब प्रेम ही नहीं है तो आलस भी आएगा, कोई चुनौती भी नहीं उठाओगे और मन भी डिस्ट्रैक्ट होगा। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पीछे कुत्ता लग ले, पीछे पागल कुत्ता जो काटने को पीछे दौड़ रहा है, तब आलस आएगा क्या? तब तुम उस गति से दौड़ोगे जिससे तुम कभी नहीं दौड़े हो। चलो कुत्ता नहीं तो कभी फिल्म देखने गए होंगे, और फिल्म में आ रहा है तुम्हें मजा, क्या तब तुम्हें आलस आता है? तब नहीं आता ना। अगर गर्लफ्रेंड हो तो कभी गर्लफ्रेंड से मिलने गए होगे। कभी ऐसा हुआ कि बात कर रहे हो बड़ी अच्छी और तुम कह रहे हो जरा गोदी में सिर रख के सो जाने दो, आलस आ रहा है। खाना पीना तो रोज करते हो, तो जब खाना खाते हो, पानी पीते हो, प्यास लगती है, तब आलस आता है करने में? नहीं आता ना। अभी पता चले कि शरीर में बहुत खतरनाक बीमारी है और इलाज तुरंत होना चाहिए, क्या तब तुम्हें आलस आएगा कि चलो फिर कभी देखेंगे, अस्पताल जाएंगे कभी? नहीं आएगा ना। क्यों? यहां दो बातें हैं, एक तो भय है, एक स्वार्थ है, एक मजा है, एक प्रेम है, और एक यहां पर इमरजेंसी भी है। तो तुम्हें स्वार्थ भी चाहिए। देखो, स्वार्थ खोजो अपने, और स्वार्थ छोटे नहीं कहो, मुझे बहुत बड़े बड़े स्वार्थ पूरे करने हैं। बड़े स्वार्थ रखो और सही स्वार्थ रखो। जीवन में भय रखो कि कहीं जिंदगी यूं ही ना बीत जाए बिस्तर पर पड़े पड़े। और कुछ करना इसलिए नहीं है कि दुनिया को दिखाना है, कुछ करना इसलिए क्योंकि या तो वो बहुत जरूरी है करना और प्रेम है हमें उससे इसलिए करेंगे, या फिर वो बड़ा सुंदर है इसलिए करेंगे। तो सुंदर है, सही है और जरूरी है, ऐसा खोजो जीवन में, जो सुंदर हो, सही हो, जो जरूरी हो। और ऐसा नहीं है कि तन और मन भी यूं ही आलस करते हैं। आलस तो करते हैं ना, वो आलस इसलिए करते हैं कि अब उसको तुम जीवन में कुछ भी सही और ऊंचा दे ही नहीं रहे हो। जहां कुछ सुंदर मिल जाए उससे भागते हो, क्योंकि वहां बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके महत्व को देखो ना, उसका महत्व कितना है। देखा होगा तुमने भी अपने जीवन में कि जहां कोई लालच होता है, कोई स्वार्थ होता है, वहां नहीं आता ना हमें आलस। वहां तो हम दौड़े चले जाते हैं। अगर नौकरी करते हो तो बोलो कभी कि अरे महीने भर से काम कर रहे हैं, थक गए, अब पैसे लेने में बड़ा आलस आ रहा है। ऐसा नहीं करते ना। तो आलस करने के लिए समय नहीं होना चाहिए। दुनिया कितनी बड़ी है, कितना कुछ है यहाँ पर जानने को, इतना साहित्य है पढ़ने के लिए। पढ़ लिया क्या?
दुनिया इतनी बड़ी है, कभी घूम लिए क्या तुम सारी दुनिया को? कितना कुछ है, पैदल चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, गाड़ी से उठा लाओ, कुछ नहीं करना है ना जीवन में, कुछ नहीं है करने का, तो शुरुआत यहीं से कर लो कि मुझे घूमना है, मुझे जगह जगह जाना है, दूर दूर तक जाना है। इसमें तो कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। शरीर है, शरीर को मजबूत बनाओ, मन है, मन को मजबूत बनाओ, और मन मजबूत बनता है ज्ञान से, जानने से, सीखने से। और इससे थोड़ा आगे निकल सको तो अध्ययन करो, खेलो, सीखो, कलाओं में उतरो। और उससे भी आगे निकल सको तो क्रांतिकारियों वाले काम उठाओ। वहां देखो कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है, चुनौती उठानी पड़ती है, खतरे उठाने पड़ते हैं, ठीक है उठाएंगे, क्यों? क्योंकि काम जरूरी है। तो क्रांतिकारियों जैसे काम करो तो जीवन में सौंदर्य हो, थोड़ा निखार आए, थोड़ी ताकत आए, मजबूती आए। और कितना ही मैं कुछ कह दूं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ही देखना है, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पैरों से आपको चलना पड़ेगा। और अगर जो काम कर रहे हो उसमें आलस आ रहा होगा तो पहली बात तो आलस इसलिए आ रहा है क्योंकि उससे प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है उस काम से। और मैं नहीं कह रहा हूं कि जो काम कर रहे हो उसी से प्रेम करने लग जाओ, उससे प्रेम नहीं है क्योंकि बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हो कि कुछ और करने को है नहीं, या इसलिए कर रहे हो क्योंकि थोड़ी बहुत जरूरतें हैं बस। तो जो कर रहे हो सबसे पहले तो उसको देखो कि उसे करने की जरूरत भी है या नहीं, वो जो काम है वो करने लायक है भी या नहीं। अगर करने लायक नहीं है तो हटाओ उसे और वो करो जो करने लायक है। और जब ये पता होता है ना कि जो कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब ना नींद आती है, तब ना आलस आता है, तब ना डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ नहीं होता। ये सारी समस्याएं पैदा होती है गलत काम करने से, प्रेमहीन जीवन जीने से, छोटा जीवन जीने से, जिसमें कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है। और बिस्तर से उठने में ही आलस आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, काम, नौकरी, धंधा, तो बस इसलिए आलस कर रहे हो क्योंकि बिस्तर अभी मुफ्त में मिल रहे हैं ना, खाने को, पीने को सब धरा धराया मिल रहा है ना। जब खाने पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सब मिल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो आलस करोगे ही। क्यों व्यर्थ का संघर्ष करोगे? तो ये मत सोचना कि ये जो मुफ्त में मिल रहा है, जिसके लिए आलस कर रहे हो, ये मुफ्त में नहीं मिल रहा, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी और चुका रहे हो। पहली कीमत तो ये चुका रहे हो कि जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, बहुत छोटा जीवन जी करके तुम इसे व्यर्थ गंवा रहे हो। और छोटा जीवन दूसरों से तुलना करके नहीं है, छोटा जीवन अपने आप में है। क्योंकि आलस जब कर रहे हो, जब पड़े हो, तब भी मन शांत नहीं है, परेशान है, सोच रहा है। इसलिए तो सवाल लिखा इतनी बार सवाल लिखा, उसमें आलस क्यों नहीं आया? क्योंकि आलस कर रहे हो ना, उस आलस में भी अशांत हो, क्योंकि दिख रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ गलत हो रहा है जीवन में। वो गलत यही हो रहा है बस कि जिंदगी को सही चुनौती नहीं दी तुमने, सही लक्ष्य नहीं दिया। तो ये जो दाना पानी, बिस्तर, कपड़े, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब मुफ्त में मिल जाता है ना, इसकी तुम्हें कीमत चुका रहे हो और आगे और भी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। कोई मुफ्त में नहीं खिलाता, चाहे वो कोई भी हो, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, सब उसकी कीमत वसूल करते हैं। कोई पहले बता देता है, कोई पहले नहीं बताता है। और आलस आता है तो आने दो ना, तन को, मन को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो ना। तुम सही मुद्दा उठा लो, फिर तन आलस करे या मन आलस करे, उसे करने दो, तुम अपना काम करो। आलस करने में भी ज्यादा समस्या तब होगी ना जब तुम्हें दिखे कि आलस करने के कारण कुछ बड़ा नुकसान हुए जा रहा है। और ये तभी होगा ना जब कुछ जरूरी था वो तुम नहीं कर पाए। मुझे बहुत जरूरी काम था, मान लो मुझे यहां से मुंबई जाना था, जहां पर हूं वहां से, और वहां जाकर के कोई मीटिंग ज्वाइन करनी थी, मीटिंग अटेंड करनी थी। और अगर नहीं अटेंड की तो पिछले 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की मेहनत बर्बाद जाएगी। और आलस के कारण मैं वहां नहीं जा पाया और वो नुकसान हुआ।
क्या वो गलती दोहराऊंगा? पहली बात तो मैं ये पहली गलती ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आलस कर लिया तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। फिर तन चाहे कहेगा थक गया है, नींद आ रही है, चाहे मन कहेगा कि मन नहीं है, आलस आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम जाओगे, तन को और मन को साथ लेकर के जाओगे, पकड़ पकड़ कर ले जाओगे। फिर ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो बहुत जरूरी हो, बहुत ऊंचा हो और जिसमें भय हो नुकसान हो जाने का। तो भय को साथ रखो, मत भगाओ उसे, पकड़ के रखो अभी तो। और बड़े भय पालो, मरने का भी भय रखो, डरो मरने से। मैं नहीं कहता कि मौत से मत डरो, मैं तो कहता हूं मौत से जरूर डरो, पर लेकिन छोटी मौत मर जाने से डरो। ऐसी मौत मर जाने से डरो जो गुमनाम हो जाए। तो डर को भी रहने दो, किंतु सही डर हो, इच्छा को भी रहने दो, सही इच्छा हो, मन को डिस्ट्रैक्ट भी होने दो, क्योंकि अगर जो कर रहे हो वो करने लायक नहीं है, वो गलत है, उसमें प्रेम नहीं है, तो मन को डिस्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ना, फिल्म देख रहे हो तो कहां डिस्ट्रैक्ट होता है, गर्लफ्रेंड के पास हो तो कहां डिस्ट्रैक्ट होता है, खाते पीते हो तब कहां डिस्ट्रैक्ट होता है, अभी अगर सुन रहे हो तो यहां सुनने में कहां डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मन को डिस्ट्रैक्ट भी होने दो। वो डिस्ट्रैक्ट हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वहां कुछ सुंदर नहीं है। जहां बहुत सुंदर होता है वहां से मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि मन को भी सुंदर चाहिए, मन को भी शांति चाहिए, मन को भी प्रेम चाहिए, मन को भी शांति पूर्णता चाहिए। और उसे जहां वो मिलता है वो वहां से नहीं भागता। फिर तो तन मन को अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो, सारी समस्याएं फिर खत्म हो जाती हैं। वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, उछल कूद करती रहती है थोड़ी बहुत कभी कभार, उनको करने दो और तुम बढ़ो आगे।